नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश केवुरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस ताज़ा अंक में। दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, लिंक आगे भेजिएगा। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी छोटी-छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। उसके लिए नीचे हमने यूपीआई नंबर यानी कि जीपे नंबर और साथ ही में बैंक अकाउंट नंबर विद द स्विफ्ट कोड दिया है। स्विफ्ट कोड विदेशियों के लिए होता है कि अगर वो यहाँ से कुछ भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल्स दी गई हैं, तो आप थोड़ी-सी मदद करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी और हम अच्छे टॉपिक्स को लेके आपके सामने आएँगे। इससे आप पत्रकारिता की मदद भी कर पाएँगे। आते हैं आज के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जो रिटेल इन्फ्लेशन है जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, यानी कि महँगाई, जो इस समय लगभग 6.5% का इन्फ्लेशन शो कर रहे हैं। एक्चुअली इन्फ्लेशन तो 10% से ऊपर है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में उसको कम करके आँका जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब ये जो महँगाई होती है जिसको रिटेल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है। इसके अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो फूड एंड फ्यूल का होता है। यानी कि खाने-पीने की चीज़ों की महँगाई और फ्यूल यानी कि पेट्रोल, डीज़ल वगैरह की इन सब की महँगाई शामिल होती है। इसके अलावा एक चीज़ होती है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन तो भारत में हमेशा से कम रहा है क्योंकि इसके अंदर खाने की चीज़ों की महँगाई और फ्यूल की महँगाई, यानी कि पेट्रोल, डीज़ल की महँगाई शामिल नहीं होती है। तो अगर हम खाने-पीने की महँगाई को और फ्यूल की महँगाई को बाहर कर दें, तो आपका इंडिया में इन्फ्लेशन 1 से 2% ही रहता है। बहुत बार तो माइनस में भी गया है सारा का सारा। तो 1-2% भी हो जाए तो बड़ी गनीमत है। और एक प्रोग्राम मैंने किया था, मैंने आपको बताया था कि सरकार की कोशिश है कि जितने भी सेविंग्स अकाउंट है, उनको 0 से 1% के अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। एक तरह से कुछ ऐसे जैसे कि करंट अकाउंट्स होते हैं और हम उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं देंगे और साथ ही में जो एफडीज़ हैं, उसके ऊपर ब्याज मुश्किल से 1% और 3% के बीच में मिलेगा, बिटवीन 1 एंड 3% के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आपका रेपो रेट कम किया जाए। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो होता है वो रेट होता है जिसके ऊपर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, बैंकों को पैसा देती है। आप समझे? अगर सपोज़ करो कि रेपो रेट इस समय 6.5% है, 6.5% ही है। महँगाई भी इस टाइम 6.5% है। तो अगर बैंकों को पैसा चाहिए और वो कहेंगे भी मेरे पास पैसे नहीं है तो आप मेरे को 10,000 करोड़ दे दो, तो आरबीआई तुरंत उसको पैसे दे देगा। लेकिन किस रेट पे देगा? 6.5% पे। 6.5% क्या है? रेपो रेट है। तो रेपो रेट वो रेट होता है जिसके ऊपर रिज़र्व बैंक बैंकों को लोन देता है और रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिसमें बैंक के पास फालतू पैसा आ गया तो वो आरबीआई से कहते हैं तुम अपने पास रख लो, तो वो रेट रेपो रेट से कम होता है। तो आरबीआई जब पैसा लेता है तो उसपे कम ब्याज देता है, जब देता है तो ज़्यादा ब्याज देता है उसके ऊपर। अब अगर आपको बैंकों को लोन देना है सपोज़ करो तो 6.5% उसको पैसा मिल रहा है आरबीआई से, तो आगे वो फिर 8%, 9%, 10%, 12% के ऊपर लोन देता है आपको, क्योंकि वो घाटे में तो जा नहीं सकता। अब रेपो रेट को कम करने की बात हो रही है। अब निर्मला सीतारमण हो, पीयूष गोयल हों, भारत सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर्स हों, वो सारे ये सलाह दे रहे हैं कि जो रेपो रेट है आरबीआई का, वो जो हमारा सीपीआई है, यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिस टाइम 6.5% है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ कोर इन्फ्लेशन पे डिपेंड होना चाहिए। कोर इन्फ्लेशन का मतलब उसमें से खाने की महँगाई और फ्यूल की महँगाई निकाल दो, तो यही तो दोनों हमारी जान खाते हैं। हमारा तो आधा बजट तो इसी में चला जाता है, पेट्रोल, डीज़ल में और खाने की चीज़ों में, बल्कि 80% तक कई लोगों का चला जाता है इनमें। तो ये सारे कह रहे हैं नया जो अभियान ये चला है कि इनको इसमें से निकाल देना है। जब इनको इसमें से निकाल देना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर बाकी महँगाई बची कितनी? 2 से 3%। जब 2 से 3% की महँगाई बची, क्योंकि सारा का सारा तो फ्यूल या फूड की महँगाई होती है। फिर उसके बाद 2 से 3% की महँगाई बचेगी, तो आरबीआई कहेगा कि ये मेरा जो 4% का लिमिट है ना, कि जहाँ 4% तक महँगाई मुझे सीमित करनी है, ये उससे नीचे आ गई है। तो ये 2% पे आ गई, तो अब मैं रेपो रेट को 6.5% से घटा के 3% कर देता हूँ, 3.5% कर देता हूँ। सीधा 300 बेसिस पॉइंट की कमी कर देगा। आप सोचिए कि 6.5% के रेपो रेट पर, 6.5% के महँगाई पर
हमारा सेविंग्स का रेट सिर्फ 3% है। यानी कि हम 3% का पैसा लॉस खाते हैं, 3.5% का। आप समझ गए? ₹100 जमा करेंगे तो अगर आपको महँगाई के हिसाब से बराबर भी होना हो, 1 पैसे का भी गेन ना हो, तो आपको ₹106.50 मिलने चाहिए। लेकिन आपके रह जाते हैं ₹103, तो ₹3.5 का आप लॉस वैसे ही खाते हैं। अब ये चाहते हैं कि जो बैंक आपको ब्याज देंगे, वो 0 से 1% देंगे, जैसे कि करंट इन्फ्लेशन में आता है। तो इसके लिए अब नई एक मैनिपुलेशन फ्रॉड एक रचा गया है मोदी सरकार के द्वारा। फ्रॉड क्या है मैं बताता हूँ। पहले स्टेप में क्या करेंगे वो? पहले स्टेप में ये करेंगे कि जो हमारा इन्फ्लेशन नापने का जो बास्केट है, जिसके द्वारा कि हम इन्फ्लेशन को नापते हैं कि भई इन्फ्लेशन कितना है, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, तो उसके अंदर एक वेटेज होती है। तो उसके अंदर जो खाने-पीने की सामान की जो वेटेज है वो बहुत बड़ी है। कंज्यूमर के अंदर तो ऑलमोस्ट 45% के आस-पास वो वेटेज होती है। तो इनका इरादा है कि इस वेटेज को कम कर दिया जाए, पहले स्टेप के रूप में। अगर इसको 4-5% भी कम कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आराम से 6.5% का इन्फ्लेशन है, 6.5% का इन्फ्लेशन, लेकिन दिखाया 5.5% जाएगा। आप समझ गए? हाई इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी आपने वो चीज़ें जिनसे कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसका वेटेज कम कर देना है, उसका वज़न कम कर देना है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। ये स्लाइड्स हैं आपके सामने कि रिटेल इन्फ्लेशन को फज कैसे किया जाएगा, उसके साथ फ्रॉड कैसे किया जाएगा। हर तरीका अपनाया है मोदी सरकार ने और ये पहले स्टेप पे होने जा रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इस समय जो है, जो फजिंग करने जा रहे हैं इसके अंदर। तो फूड की जो वेटेज है 100 की बास्केट के अंदर वो 45.9 है। यानी कि खाने की महँगाई बढ़ती है तो इमीडिएटली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या जिसे रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं, उससे ऊपर भागता है। जैसे पिछले महीने 5 सवा 5% था, इस महीने 6.5% पे आ गया और फूड इन्फ्लेशन 10% पे चल रहा है इस टाइम। तो इसका मतलब ये जंप हो गया। इसी का वेटेज पहले स्टेप में कम करेंगे और बाद में इन्फ्लेशन के अंदर से फूड निकाल ही देंगे, फ्यूल भी निकाल देंगे। अर्बन एरियाज़ के लिए जो वेटेज है 100 की बास्केट में, हिंदुस्तान का 1/3 जो एरिया है अर्बन है, 2/3 जो है रूरल है। रूरल बास्केट के अंदर जो फूड की जो वेटेज है, वो 54.2% है और जो अर्बन एरिया है, ये 36.3% है। अब सरकार चाहती है कि जो 6.5% का उसका इन्फ्लेशन है, उसको घटा के 4% पे लाया जाए। 4% पे आएगा तो है नहीं क्योंकि चीज़ें तो महँगी हैं। मैनिपुलेट करो इसको, इस बास्केट को मैनिपुलेट करो कि इन्फ्लेशन भले ही 6% हो, लेकिन सरकार ये कहेगी 4% है। यानी कि अजीब-सी कहानी है ना? यानी कि इन्फ्लेशन तो है 6.5%, लेकिन आपसे कहा जाएगा ये 6.5 है ही नहीं है, ये तो 4% है। भई क्या बात कर रहे हो? अपना चश्मा ठीक करो। तो ये आपका चश्मा बदलने जा रहे हैं, 6.5 आपको 4 नज़र आना शुरू हो जाएगा। So Modi government wants to fudge it. Now they want to change formula foodstuff percentage in the retail basket so that inflation despite being high will be measured low. यानी कि होगा इन्फ्लेशन ज्यादा लेकिन दिखाई कम देगा। उसमें जो तुम्हारा क्या कहते हैं कि जो फूड का वेटेज है उसको अब कैसे कम किया जाएगा वो भी आपको बताता हूँ। अभी अर्बन एरियाज में जो वेटेज है फूड का बास्केट के अंदर 36.3% है। इसको 3.4% डाउन हो जाएगा ये। 3.4% ये डाउन हो जाएगा। और जो रूरल एरिया का वेटेज है इस टाइम फूड बास्केट में 54.2% यानी कि गाँव में अगर ₹100 किसी के पास होते हैं तो उसमें ₹54 2 पैसे ₹54.20 खाने-पीने पे खर्च करता है। शहरों के अंदर अगर किसी के पास ₹100 है तो उसमें से ₹36.30 वो खाने पे खर्च करता है। तो इसका मतलब खाने का खर्चा कम कर दो, इसका वेटेज रिड्यूस कर दो। रिड्यूस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो फाइनल वेटेज है वो भी कम आ जाएगी। मोदी गवर्नमेंट जो है अर्बन एरियाज के अंदर 36.3 में से 3.4% कम कर देना चाहते हैं और रूरल एरियाज में गांव के अंदर जो 2/3 इंडिया है जिसमें करीब-करीब आप समझ सकते हो कि 90 करोड़ लोग हैं, उनके 54.2% की वेटेज है, उसपे से 6.5% कम कर देंगे। अर्बन एरियाज का जो अब वेटेज होगा फूड बास्केट के अंदर यानी कि अब वो 36.3 से 32.9 हो जाएगा। यानी कि है 36.3 ही, लेकिन आपको दिखाई देगा 32.9। रूरल एरियाज में वो 54.2 से कम करके अब 47.7 47% 47.7% पे आ जाएगा। यानी कि 6.5 की रिडक्शन हो जाएगी। ये महँगाई उतनी ही है लेकिन जो मेजरमेंट है वो 4% पे आ जाएगा, 4.5% पे आ जाएगा। यानी कि अभी जैसे 6.5% है, अगर इस नए पैमाने से रो सोचो तो ये 5.5% पे आएगा। ज़्यादा महँगाई हो के भी आपको बताया जाएगा कि महँगाई कम है।
Thus, reduction in the food inflation weightage will automatically reduce inflation at CPI level, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेवल, जिसको कि रिटेल लेवल भी कहते हैं. It's first step towards reduction in the repo rate and thus converting the savings account into interest rates from 3% to 0 से 1% and FDs at 1 to 3%. ये सबसे बड़ा फ्रॉड का एक हिस्सा है. जो फ्रॉड मैंने बताया था ना, उस फ्रॉड का पार्ट 1 है ये. इससे ज्यादा मैं आपसे और क्या कहूं. अब आप लोग खुद ही फैसला कर लीजिए अल्टीमेटली कि जो हो रहा है आपके सामने वो सही है गलत है. तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यहाँ पर इतना ही है कि मोदी सरकार हर वो बहाना करेगी, हर वो फजिंग करेगी, हर वो मैनिपुलेशन करेगी, हर वो षड्यंत्र करेगी, जिसके द्वारा आंकड़ों के अंदर हेरा-फेरी करके कि जब आपको इन्फ्लेशन कम दिखाएँगे तो रेपो रेट कम होगा तो आपका सेविंग्स का रेट कम होगा, सेविंग्स का रेट कम होगा तो एफडी का रेट कम होगा, एफडी का रेट कम कम होगा तो ब्याज के ऊपर कम ब्याज के ऊपर धन्ना सेठों को और पैसा मिल जाएगा। यानी कि आपका पैसा मारकर robbing the Peter to pay the Paul. This is the perfection of Modi. How to rob 140 crore people to pay 140 people. अब आप बताइए, महंगाई तो उतनी है लेकिन दिखाई नहीं जाएगी और इस बहाने से जो बहुत सारे करोड़ों लोगों को महंगाई भत्ता मिलता है, उसके अंदर महंगाई भत्ता भी कम पेमेंट किया जाएगा. अब आप सोच लीजिए कि किस-किस का लॉस नहीं है. एवरीबॉडी विल बी एट द लॉस इन दिस स्कीम ऑफ थिंग्स. धन्यवाद आप सबका.